हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और उसके अंदर मैंने आपको प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है वो बताया था। बट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, आज हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जरूरत होगी, वो आपके सामने यहाँ पर है। अ मेडिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय थॉमस फार्मास्यूटिकल्स। ये थॉमस फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी है, एक मेडिकल प्रोडक्ट बनाती है। पासेस थ्रू द थ्री डिस्टिंक्ट प्रोसेस, और तीन प्रोसेस के जरिए जो है वो निकलता है। तीन प्रोसेस के जरिए वो प्रोडक्ट जो है निकलेगा। उसके बाद में तीन प्रोसेस होने के बाद में हमें फिनिश गुड्स के रूप में वो मिलेगा। ड्यूरिंग अ वीक 10,000 ग्राम्स ऑफ मटेरियल वैल्यूड एट 50,000 वाज इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया, जो डायरेक्ट मटेरियल डाला वो 50,000 रुपए का है और 10,000 ग्राम है। तो 10,000 ग्राम क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, और कितने रुपए का है, 50,000 रुपए का है। अगर आप पर ग्राम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 10,000 कर दीजिए, 5 रुपए पर ग्राम। 10,000 ग्राम मटेरियल हम क्वांटिटी का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस में, और टोटल वो 50,000 रुपए का है। ओके, उसके अलावा बहुत सारी मशीन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। प्रोसेस 3 है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। ये वाला हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोसेस ए में। इसमें फिर मशीन एक्सपेंस भी लग रहे हैं, लेबर भी लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, नॉर्मल वेस्टेज भी है, स्क्रैप वैल्यू पर ग्राम, यानी कि जो नॉर्मल वेस्टेज होगा उसको हम स्क्रैप को बेचेंगे भी। एक्चुअल आउटपुट भी दे रखा है आपको बोला हुआ है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड द कॉस्ट पर ग्राम एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड आल्सो प्रिपेयर एबनॉर्मल एंड नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन इफेक्टिव अकाउंट्स। देखिए, हम क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ए का, बी का, सी का, और उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं फिर इन सभी का। ठीक है, तो मैं कराऊंगा तो उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। थ्योरेटिकली मैं ऐसे बोलने से आपको आएगा नहीं। हम सबसे फर्स्ट क्या काम करते हैं, प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाते हैं। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप फोकस करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स दिला के जाता है एग्जाम के, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है ना। ओके, कुछ नहीं, आपको डेटा दे रखा है तो लिखना है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा कैलकुलेशन आपको वैसे भी नहीं करना। ओके, तो ये है आपका प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस यहाँ आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी या यूनिट्स, लिख यहाँ आ जाएगा रुपीस या क्वांटिटी या यूनिट्स। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ए के अंदर डायरेक्ट मटेरियल डाल रहे हैं, और क्वांटिटी की जगह आप ग्राम्स भी लिख सकते हैं, और 10,000 ग्राम का मटेरियल है और 50,000 रुपए का है। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी है, 10,000 ग्राम, और वैल्यू कितनी है उसकी, 50,000। सबसे फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ ये 10,000 ग्राम्स ऑफ मटेरियल वैल्यूड एट ₹50,000। ये हमने फर्स्ट प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल उस मशीन में डाल दिया। अब उसके बाद मशीन के एक्सपेंसेस कितने लगे, अब ये प्रोसेस का लूंगा मैं सारा डेटा, वो लगे सर 5,000 रुपए के। तो 5,000 हो गया मशीन एक्सपेंस। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे मशीन एक्सपेंस 5,000। क्वांटिटी में कुछ आएगा नहीं यहाँ। ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद में लगा लेबर, वो कितना, 20,000 का, तो हम यहाँ लिखेंगे लेबर 20,000। नेक्स्ट आता है फिर हमारा लेबर के बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कितना है, 11,000 का, तो हम यहाँ लेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट लेबर था 11,000। कि क्या बाद में बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है भैया जो आपका ये प्रोसेस है ना, उसमें 5% मटेरियल आपका वेस्ट हो जाएगा। 5% मटेरियल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नॉर्मल वेस्टेज है, मतलब उस मटेरियल का नेचर ऐसा ही है कि 5% तो वेस्टेज होगी ही होगी। ठीक, तो हमारा मटेरियल इनपुट कितना किया हमने, 10,000 मटेरियल इनपुट किया है। 10,000 जो हमने इनपुट किया है उसमें से हमको लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस कितना, 5%। 10,000 का 5% ही है ना, देख परसेंटेज बहुत 5%। 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, कर लो भले आप। 10% होगा आपका 1,000, तो 500। ये 500 जो ग्राम्स है वो लॉस हो जाएंगे, यानी कि 10,000 ग्राम जो इनपुट किया ना उसमें 500 क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लॉस होता ही होता है, उस गुड्स का नेचर ऐसा ही है। तो 9,500 हमारे पास बचना चाहिए। ओके, अब ये 500 जो है इसको स्क्रैप है,
उसको हम आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं और स्क्रैप वैल्यू पर शेयर कितनी है, 1 रुपी। ये हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो पर ग्राम 1 रुपी हमको मार्केट में मिल जाएगा। तो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 को मल्टीप्लाई किया 1 से। इसका मतलब 10,000 हमने मटेरियल इनपुट किया, उसमें से 500 क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 9,500 का आना चाहिए। सिंपल है ना भाई, 10,000 का मटेरियल आपने मशीन में डाला, गुड्स की नेचर की वजह से 500 ग्राम जो है वो खराब हो जाएगा, तो आउटपुट में हमारे पास कितना मिलना चाहिए, 9,500 ग्राम। बट यहां देखो आउटपुट में मिल कितना रहा है, ये देखो एक्चुअल आउटपुट ग्राम्स कितना, 9,000। तो एक्चुअल आउटपुट जो हमको मिल रहा है, जो हम प्रोसेस सेकंड में डालेंगे, ये प्रोसेस बी में जो डालेंगे वो हमको मिल रहा है 9,000, लेकिन हमको होना कितना चाहिए था यहां पर 9,500। 10,000 ग्राम उस मशीन में डाला, 500 खराब हो गया, तो आउटपुट में 9,500 9,500 ग्राम आना चाहिए ना, लेकिन 9,000 ग्राम ही आ रहा है। तो 500 ग्राम और कहां गया, वो था आपका एबनॉर्मल लॉस, यानी कि किसी मशीन की मिस्टेक की वजह से या एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से, यानी कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से वो 500 ग्राम का लॉस हो गया। हो सकता है अगर थोड़ी सावधानी रखी जाती तो वो लॉस नहीं होता। उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। यहां पर एबनॉर्मल लॉस आ गया पास में बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ये गिवन है, तो अब यहां बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो क्या हो गया आपका एबनॉर्मल। अब आप देखोगे ना, इधर भी कितना हो गया 10,000 और इधर भी कितना हो गया 10,000। 10,000 इनपुट किया, 500 का नॉर्मल लॉस हो गया, 9,500 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आउटपुट आया 9,000 रुपए का, क्वेश्चन में गिवन है, तो 500 रुपए का एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल लॉस जो हुआ 500 रुपीज का, हाँ, इसकी कॉस्ट क्या है, इन दोनों की कॉस्ट हम अभी निकाल देते हैं। देखो वो बहुत ही सिंपल है कॉस्ट निकालना, ठीक है, तो यहां हम निकाल देते हैं। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है आपको, उसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट या टोटल क्वांटिटी, टोटल ग्राम्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट देख लो भाई, ये वाली को जोड़ दो ना, ये 50 प्लस 5 हो गए 55 प्लस हो गए 20 प्लस हो गए 11, टोटल कॉस्ट आ रही है 86,000 की, ठीक है। और नॉर्मल लॉस का कितना है, अमाउंट जो रियलाइज हो रहा है, 1 रुपए में बेच दिया उसको तो 500 रुपए रियलाइज हो रहे हैं, तो 86,000 माइनस 500, टोटल यूनिट कितनी है 10,000, उसमें नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है 500, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 85,500 डिवाइड बाय 9,500। करो इसको सोल्व, तो 85,500 डिवाइड बाय 9,500, तो ये आंसर आ गया 9 रुपीज पर यूनिट। जो कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो आ रही है 9 रुपीज पर यूनिट या पर ग्राम। अब यूनिट तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में यूनिट लेते हैं, यहाँ पर ग्राम आ रही है, तो 9 रुपए पर ग्राम हमारी आ रही है कॉस्ट। अब इस 9 रुपए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एबनॉर्मल लॉस से भी और इस आउटपुट से, दोनों की कॉस्ट 9 रुपए आ रही है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 4,500, और यहाँ हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 9 81,000। अब देखोगे ना आप, दोनों साइड की टोटल आ गई इक्वल, यहाँ की टोटल भी कितनी आ जाएगी 80। किसी चीज को कोई बैलेंसिंग फिगर में निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस ए। अब हम बनाएंगे प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस ए का आउटपुट है, ये प्रोसेस बी का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। चलिए करते हैं, कितना है याद रखना, कितना आउटपुट है 9,000 81,000। यहाँ प्रोसेस बी बना लेते हैं फटाफट से। बहुत इजी है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मतलब फ्री फोकट के नंबर है अगर इसको आप समझ जाते हो तो। हाँ थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये। डेबिट क्रेडिट क्वांटिटी प्लीज, क्वांटिटी की जगह आप यूनिट भी लिख और ग्राम भी लिख सकते हो वही। तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ से आएगा, प्रोसेस ए से, कितना 9,000 यूनिट, कितने रुपए की 81,000। ये कौन सा है, ये इनपुट है,
प्रोसेस बी के लिए, और प्रोसेस ए का जो आउटपुट है प्रोसेस बी का इनपुट है। तो प्रोसेस ए का आउटपुट कितना है 9000, 81,000, तो ये देखो 9081। अब प्रोसेस बी में हम आगे जब फर्दर प्रोसेस करेंगे तो देखो क्या क्या हो रहा है। प्रोसेस बी के अंदर मशीन एक्सपेंस लग रहे हैं 4000 रुपए के, लेबर लग रहा है 30,000 रुपए का। चलो हम ये दोनों लिख लेते हैं। एक तो मशीन एक्सपेंस 4000 के और लेबर कितना लग रहा है 30,000। हम यहाँ लिख देंगे एक्सपेंस लेबर, और फिर आ जाएगा हमारे टू डायरेक्ट एक्सपेंस। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कितना है 16,400 रुपये। चलो ये लिख देते हैं 16,000। अब आया हमारा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है देखो, अब ध्यान से समझना बेटा। नॉर्मल वेस्टेज कितना 10%। अब 10% आप 10,000 का मत कर देना, 10% किसका करेंगे जो प्रोसेस बी के अंदर इनपुट हुआ है। प्रोसेस बी का इनपुट कितना है 9,000 है, 10,000 मत लेना, वो प्रोसेस ए का इनपुट था। यहां तो इस प्रोसेस बी यानी कि बी नाम की मशीन में तो 9,000 ग्राम ही डाला या यूनिट डाली है ना, तो इसका 10% लॉस हो जाता है। 9,000 का 10% 900 रुपये। 900 रुपये का नॉर्मल लॉस है, होगा ही होगा, गुड्स का नेचर ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। ओके, कितना ही कोशिश करो बचेगा नहीं। अच्छा, और इस 900 रुपीज का जो 900 रुपीज का जो लॉस हो रहा है, जो स्क्रैप है, उसको 2 रुपए पर ग्राम हम उसको मार्केट में बेच देंगे। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया 1800। अब देखते हैं आउटपुट कितना आया जो प्रोसेस सी में जाएगा। कौन सी प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस सी में। प्रोसेस सी में जो यानी कि जो हमारा बी प्रोसेस का आउटपुट है वो ये रहा। एक्चुअल आउटपुट कितना है 8,000। अब समझना बेटा, देखो अब देखो हमने इनपुट कितना किया 9,000। अब 9,000 ले लो आप, ठीक है, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 900 रुपए का। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए 8,100 का आना चाहिए ना भाई। 9,000 ग्राम इनपुट किया, 900 का खराब हो गया, वो होगा ही होगा, नॉर्मल है। तो पीछे आउटपुट कितना आना चाहिए 8,100 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है 8,000 का। मतलब 100 का क्या हो गया हमको एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल 100 कैसे आ गया बैलेंसिंग। अब क्या निकाल देंगे इन दोनों की कॉस्ट, आइए निकाल देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट बहुत इजी है, कॉस्ट पर वही सेम फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट ले लो ये वाली को ऐड कर दो 81,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 16,400, तो 1,31,400, 1,31,400। और उसमें नॉर्मल लॉस से कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है 1800 रुपये। देख लो पहले, देखो नॉर्मल लॉस से अमाउंट रियलाइज हो रहा है 1800। ओके, डिवाइड बाई सेम फर्स्ट प्रोसेस में जो फॉर्मूला लगाया था ना कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, वो सेम यहाँ लगा। यहाँ पर आपका इनपुट कितना है, इनपुट है हमारा 9,000 का, और नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी 900 रुपये। तो 9,000 माइनस 900 सॉल्व करो। 131,400 माइनस 1,800 क्या आता है 129,600 में डिवाइड कर दो 8,001। ओके, 16 रुपीज पर यूनिट या पर ग्राम, 16 रुपए पर ग्राम या पर यूनिट हमारी आ गई कॉस्ट। अब इन दोनों को हम 16 से क्या कर देंगे वो भी करो, तो यहाँ तो आ गया 1,600 रुपये, और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो यहाँ आ गया 128। इन तीनों की टोटल करोगे तो आ गया 131,400, और दोनों साइड यूनिट की टोटल करोगे तो आ गई 9,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, अब प्रोसेस सी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां थोड़ा सा अलग है मामला। क्या है मैं बताता हूं, बस इतना ध्यान रखना। प्रोसेस सी का जो इनपुट होगा वो ये रहा, प्रोसेस बी वाला आउटपुट 8,000 और 1,28,000। आइए करते हैं, लास्ट प्रोसेस है हमारा, और अच्छा लास्ट वाला थोड़ा, क्योंकि इसमें ना एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, इसमें एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। वो कैसे होता है, कैसे पता चलता है, आइए थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना। प्रोसेस सी डेबिट क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी, आ जाएगा रुपीज, यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी, यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले जो प्रोसेस बी से आ रहा है
प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो प्रोसेस सी का क्या हो गया। तो अभी हमने देखा भी था, वापस देख लेते, ये रहा 8,000 और 1,20,000, 8,120। अब इसके अलावा देखो प्रोसेस सी के और क्या क्या एक्सपेंसेस है। प्रोसेस सी के एक्सपेंसेस देखें तो वही मशीन एक्सपेंस है, लेबर भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और तो मशीन, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले मैं नाम लिख देता हूँ, तीनों के। टू मशीन एक्सपेंस, ठीक है, और मशीन एक्सपेंस के बाद में टू डायरेक्ट लेबर, या लेबर भी लिख सकते हो, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना कितना है तो देखिए, ये रहा प्रोसेस सी, 3,000, 25,000, 4,600। अब देखो भैया यहाँ आगे और क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है नॉर्मल वेस्टेज, वो कितना है इस बार 5% है। प्रोसेस सी का नॉर्मल वेस्टेज कितना है 5%। बाय नॉर्मल लॉस 5%, 5% कितना, किसका, जो इस प्रोसेस में इनपुट हो रहा है, कितना 8,000, तो 8,000 का 5% 400, 400 ग्राम या 400 यूनिट हमको लॉस होगा। और स्क्रैप में इसको बेचेंगे तो कितने मिलेंगे, स्क्रैप वैल्यू पर ग्राम वो मिल रहे 2.5 रुपीज। इसको 2.5 मल्टीप्लाई कर दें, 400 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो क्या 1,000 रुपीज हमें मिले। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या, इसको आउटपुट इसका कितना निकलेगा प्रोसेस सी का, 8,000 डाला, 400 खराब हो गया, 8,000 में से 400 खराब हो गया, हमारा जो आउटपुट है, जो फिनिश गुड्स है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में तो जाएगा नहीं, 3 प्रोसेस ही है, तो फिनिश गुड्स जो है वो कितना आना चाहिए, 8,000 इनपुट किया, 400 खराब होगा, 7,600 का आउटपुट आना चाहिए, यानी कि फिनिश गुड्स, बार फिनिश गुड्स होगा, इस बार प्रोसेस डी मत लिख देना, क्योंकि अब गुड्स बन चुका है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, अब वो फिनिश गुड्स है और उसको मार्केट में सेल करना है। तो फिनिश गुड्स जो है वो हमको 7,600 आना चाहिए। कैसे, 8,000 इनपुट किया, 400 रुपए का नॉर्मल लॉस होता है, 400 यूनिट का या ग्राम का नॉर्मल लॉस होता है, 8,000 ग्राम मशीन में डाला, 400 का नॉर्मल लॉस, 8,000 में से 400 लेस कर दो तो 7,600 रुपए का फिनिश गुड्स का आउटपुट आना चाहिए। बट आउटपुट आ कितना रहा है, ये एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है 7,700, ज्यादा आ गया। ये कैसे हो गया, मतलब इस बार उल्टी गंगा बह रही है। वैसे यहां पर देखो टोटल कितनी होगी, 7,700 का तो फिनिश गुड्स बन गया और 400 का तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो 7,700 प्लस 400 का नॉर्मल लॉस 8,100 की टोटल। लेकिन हमने तो इनपुट ही 8,000 किया था, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, तो ये हो गया आपका नॉर्मल गेन। मतलब 8,000 यूनिट हमने इनपुट करी, 400 रुपए लॉस हो गया ग्राम का, तो 8,000 माइनस 400 ग्राम का लॉस हो गया, तो 7,600 का आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आ रहा है 7,700 का, तो 100 का आउटपुट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हो गया एबनॉर्मल। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आता ना तो एबनॉर्मल क्या कर लेते हम, लॉस, और इधर हो गया तो एबनॉर्मल गेन। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी कॉस्ट निकालनी है और इसकी भी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला जो पहले करते थे यूज, ये देखो ये रहा कॉस्ट पर यूनिट, सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ले लो, ठीक है ना, उसमें से लेस कर दो अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम नॉर्मल लॉस, फिर ले लो टोटल यूनिट माइनस कर दो यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। अब टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे बेटा, ये देखो ये सब जोड़ दो, 1,28,000 प्लस 3,000 प्लस 25,000 प्लस 4,600, क्या आ रहा है 1,60,600, 1,60,600। और नॉर्मल जो लॉस है उससे कितना रियलाइज हो रहा है 1,000 लेस कर देंगे। टोटल यूनिट कितनी हमने करी, इनपुट कितना करा, ये रहा प्रोसेस सी का इनपुट 8,000 और नॉर्मल लॉस कितना है 400, 8,000 ग्राम इनपुट किया, 400 ग्राम का लॉस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप बस, आता है 159,600 में डिवाइड कर दो 7,600, 21 रुपीज कॉस्ट आ गई।
अब ये जो 21 रुपीज कॉस्ट आई है ना, इस 21 को हमको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, वो भी जो एबनॉर्मल गेन है, जैसे एबनॉर्मल लॉस आता था तो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है। तो करो, तो यहाँ तो आ गया 2100 रुपये और यहाँ आ जाएगा 7700 इंटू 161। अब पता है मैजिक ये होगा कि दोनों साइड का जो टोटल अमाउंट है ना वो इक्वल आएगा, यहाँ की टोटल कॉस्ट और ये दोनों इक्वल आएगा। ये तो हो गया 162,700, इधर भी यही आएगा, देखो 128,3000 प्लस 25,000 प्लस 4,600 प्लस 100, 162 टोटल 8,000। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत कुछ कर लिया। न्यूमेरिकली कैसे सोल्व करते हैं वो सीख लिया, उसके साथ में नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं और एबनॉर्मल गेन कैसे निकालते हैं, सब कुछ कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी लग रहा है ना कि कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार इसको वापस देख लो, पूरे लेक्चर को एक बार वापस देख लो, आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं कई बार साइड में होता ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स और लाते रहें एंड ये चैनल बड़ा होता जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।